हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वंशु की वजह से विंग बहुत ज़्यादा परेशान था और ऊपर से वांगजी भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। तो जब वांगजी ने उसके फ़ोन का जवाब दिया तो विंग उस पर चिल्लाने लगा। वो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। वांगजी ने जैसे तैसे उसे शांत करा के उससे पूछा कि बात क्या हुई है, वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। तो विंग ने उसे प्रॉब्लम बताने के बजाय अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल दी। विंग की आवाज़ से वांगजी को लग रहा था कि वो परेशान है, इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। इसलिए उसने सॉन्गलैन को इशारा करके कहा कि वो ये मीटिंग देख ले, वो विंग से मिलने जा रहा है। विंग अभी भी फ़ोन पर था। वांगजी उससे पूछ रहा था कि क्या बात हुई है। विंग उससे कहता है तुम इतना बिजी हो कहाँ पर जो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हो। तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। वांगजी कहता है विंग थोड़ा शांत हो जाओ और जो कुछ भी हुआ है मुझे ढंग से बताओ। विंग शांत होकर कहता है तुम्हें वो पर्सन याद है वेंशु जो जिन्स की पार्टी में मिला था, वो मेरे घर आ गया। वो मेरे पेरेंट्स को परेशान कर रहा है और मैं तुम्हें इतने टाइम से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम गायब हो। वेंशु का नाम सुन के वांग थोड़ा सीरियस हो गया था। वो विंग से कहता है मुझे ढंग से बताओ, वेंशु आया था क्यों। इस पर विंग कहता है उस पागल इंसान ने हमारा जीना हराम करके रखा है। वो मेरे घर आकर मेरे घर वालों को धमकी देकर गया है। वांगजी को विंग की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो विंग से कहता है विंग मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुमसे फिर बात करूँगा, और उसने फ़ोन कट कर दिया। विंग जो कि बोलने को तैयारी था, वांगजी की बात सुनकर वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया। वो अपने फ़ोन को देखकर कहता है ये इडियट, इसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और वो घर आ रहा है। पागल हो गया है क्या, यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। थोड़ी ही देर में वांगजी विंग के घर आ गया था। विंग के पेरेंट्स हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। जब डोरबेल रिंग हुई तो कांगची सनरिन दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर वांगजी को देखकर वह चौंक गई थी। वांगजी ने उन्हें ग्रीट किया। वो कहता है मुझे विंग से मिलना है। कांगची सनरिन ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे देखा। वो सस्पिशियस नज़रों से देखते हुए कहती हैं तुम्हें विंग से क्या काम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वांगजी ने कुछ कहा नहीं। तभी वे चांगसे ने पूछा कौन है। इस पर कांगसी कहती है लान वांगजी। वे चांगसे जल्दी जल्दी दरवाजे पर आए। वो वांगजी को अंदर बुला रहे थे लेकिन कांगसी सड्रिन ने उसे रोक लिया। वो कहती है पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इस पर वे चांगसे कहते हैं कांगसे ये तुम क्या कर रही हो, वो मेरे बॉस हैं, उन्हें अंदर आने दो। कांगसी सड्रिन वांगजी को तिरछी नज़रों से देखकर कहती है बॉस आपके ये ऑफिस में होंगे, ये मेरा घर है। मेरे लिए तो ये वो बिगड़ा हुआ लड़का है जिसने मेरे आयुम को परेशान किया है। वांगजी पहली बार कांगसी सनरन से मिला था। उसने सोचा नहीं था कि कांगसी सनरन इतनी फियर्स होंगी। वे चांगसे तो बहुत ही ज़्यादा शांत हैं। वो इन्हें कैसे हैंडल करते हैं। विंग जो अभी तक वांगजी पर इतना गुस्सा कर रहा था, शायद उसने ये इन्हीं से सीखा है। वही चांगसे ने कांगसी सनरन का हाथ पकड़ लिया। वो वांगजी को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं मिस्टर लैन प्लीज़ आप अंदर आइए, उसे कहने दीजिए। वांगजी ने नोट किया वो कांगसी सनरन से नजरें नहीं मिला रहा था और वो अंदर आ गया। कांगसी सनरन उसे देखकर कहती है अरे आप इसे ऐसे कैसे अंदर आने दे सकते हैं, इसने आइन को कितना परेशान किया। इस पर वे चांगसे कहते हैं तुम उन बातों को क्यों लेके आ रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना वह अच्छे इंसान है, अब तुम चुप करो। वे चांगसे की बात सुनकर कांगसी सनरन ने मुंह बना लिया था। तभी ऊपर से दौड़कर विंग नीचे आया। वांगजी को वहाँ पर देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो उसके पास जाकर कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वे चांगसे कहते हैं आइन ये क्या तरीका है, तुम उनसे किस तरीके से बात कर रहे हो। वे चांगसे तो अपने बेटे और पत्नी की हरकतें देखकर परेशान हो रहे थे। ये दोनों ज़रूर फिर से उसकी जॉब उससे छिनवाएंगे। वांगजी ने वे चांगसे को देखकर वो किया। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो विंग को देखकर कहता है तुमने ही तो कहा था कि कोई परेशानी है। इस पर वही चांगसे विंग को देखकर कहते हैं आइन, जैसे वो उससे ये कह रहे हों कि वो वांगजी को वेंशु के बारे में कुछ भी ना बताए। लेकिन विंग ने तो सोच लिया था कि वो वांगजी को ज़रूर बताएगा। वांगजी ही एक है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए उसने वांगजी का हाथ पकड़ा। वो अपने पेरेंट्स को देखकर कहता है मुझे इससे कुछ बात करनी है, और वो उसे खींचकर अपने रूम में ले गया। कांगसी सनरिन उनके पीछे जाकर कहती है तुम्हें इससे क्या बात करनी है, जो भी बात करनी है हमारे सामने करो, अपने रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग अपनी माँ को देखकर कहता है माँ प्लीज़
लेकिन कांगसी सनरन अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। विंग पीछे मुड़कर अपने बाबा को देखकर कहता है, बाबा प्लीज़ इन्हें रोकिए ना। वे चांग से दौड़ कर गए और उन्होंने कांगसी सनरन को हाथ से पकड़ लिया। वो कहते हैं, कांग से तुम उनके पीछे कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। कांगसी सनरन कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो आइन को हर्ट कर देगा। इस पर वे चांग से कहते हैं, तुम कुछ भी सोचती हो। वो उन्हें खींचकर वापस सोफ़ा के पास लेकर आई। वो कांगसी सनरन को देखकर कहते हैं, आइन ज़रूर मुसीबत खड़ी करेगा। उसने लान वांगजी को यहाँ पर क्यों बुलाया है, ज़रूर वो वेंशु के बारे में उससे बात कर रहा होगा। इस पर कांगसी सनरन कहती है, हाँ मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, हमें लान वांगजी से ही वेंशु के बारे में बात करनी चाहिए, एक वही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस पर वे चांग से परेशान होकर कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से उनको कोई परेशानी हो। इस पर कांगसी सनरन कहती है, इसमें परेशानी की क्या बात है, वैसे भी जितना उसने हम सबको परेशान किया है उस हिसाब से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। विंग वांगजी को खींचकर अपने कमरे में लेकर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया। वांगजी उससे कहता है, विंग अब मुझे ढंग से बताओ तुम वेंशु के बारे में क्या कह रहे थे। इस पर सबसे पहले तो विंग ने उसे दरवाजे पर ज़ोर से पुश किया। वो उसके कॉलर को पकड़कर कहता है, तुम अगर मैं तुम पर ज़रा सा गुस्सा भी हो गया था तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, और क्या मैं नाराज़ भी नहीं हो सकता हूँ, तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। उसके इस सडन मूवमेंट से वांगजी चौंक गया था। वो खुद को संभाल कर कहता है, विंग उसके लिए आई एम सॉरी। विंग ने अभी भी उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ा था। वो कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, हाँ तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए हैं और तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दिया। इस पर वांगजी कहता है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ। विंग ने वांगजी की चेस्ट को हिट करके कहा, मुझे स्पेस की ज़रूरत नहीं है। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो अभी रोएगा, इसलिए वांगजी ने उसे हक किया। उससे कहता है, विंग आई एम सॉरी, सच में मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। फिर उसने विंग को बेड पर बिठाया। उसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझे आप बताओगे तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो और परेशानी क्या है। इस पर विंग ने अपने आंसू को पोंछकर कहा, वेंशु मेरे घर आया था, उसने मेरे पेरेंट्स से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, और जब उन्होंने मना किया तो वो उन्हें परेशान कर रहा है, कितने दिन हो गए हैं। ये सुनकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वेंशु पर, लेकिन जैसे ही उसने विंग का चेहरा देखा उसका सारा गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि विंग जिस तरीके से उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहा था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वेंशु को तो वांगजी देख लेगा, लेकिन विंग का ऐसा चेहरा उसे फिर कब देखने को मिलेगा, इसलिए उसने थोड़ा सा विंग को परेशान करने के लिए उससे कहा, वेंशु तुमसे शादी करना चाहता है। इस पर विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, तो फिर तुमने क्या कहा। इस पर विंग उसे देखकर कहता है, मैं क्या कहूँगा, मैं उस बास्टर्ड से क्यों शादी करूँगा। वांगजी उसके पास से उठकर खिड़की के पास चला गया था। वो कहता है, लेकिन तुमने तो उससे कहा था ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और फिर तुम तो उसके साथ उस दिन डांस भी कर रहे थे, तुम खुद ही उसके पास गए थे, तो अब उसे गलतफहमी हो गई है, तो इसमें उसकी क्या गलती है। विंग वांगजी की बातों को सुनकर चौंक गया था। वो उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कह रहे हो कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी गलती है। इस पर वांगजी ने उसे देखकर कहा, उस दिन तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, अब कोई पर्सन कैसा है ये हमें कैसे पता होगा। विंग को उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, और वांगजी को तो यही चाहिए था। पता नहीं क्यों, लेकिन वांगजी को विंग को परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वांगजी ने अपना चेहरा फिर से विंडो की तरफ कर दिया था और विंग उसके पीछे गुस्से में लाल पीला हो रहा था। क्या उसने वांगजी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि वो उसे ये बताए कि ये सब कुछ उसकी गलती है, या फिर इसलिए बुलाया था कि वो उसकी मदद कर सके। विंग ने गुस्से में वांगजी को देखा जो अभी भी उसकी तरफ अपनी बैग करके खड़ा था। विंग ने ज़ोर से उसकी बैग पर हिट किया। वांगजी तो चौंक ही गया था। विंग उसे देखकर कहता है, निकलो, मेरे घर से निकलो बाहर, और वो वांगजी को धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल रहा था। वांगजी उससे कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे खुद यहाँ पर बुलाया है। इस पर विंग कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, निकलो यहाँ से। वांगजी को उसकी हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। फिर उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा। विंग को देखकर कहता है, अरे ये क्या तरीका है कि तुम अपने गेस्ट को इस तरीके से ट्रीट करते हो। इस पर विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, लान वांगजी चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा।
तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। उस इंसान ने हम सबको परेशान करके रखा है और तुम्हें हंसी आ रही है। विंग का चेहरा फिर से रोने जैसा हो गया था तो वांग जी उसके चेहरे को छूकर कहता है, विंग, लेकिन वेंशु से शादी करने में क्या दिक्कत है? वो हैंडसम है, रिच है और उसकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा ऑफ़र दोबारा नहीं मिलेगा। वो अभी भी विंग की टांग खींचे जा रहा था, लेकिन बेचारा विंग अब उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। वांग जी ये क्या बकवास कर रहा है कि अब वो विंग को पसंद नहीं करता है? क्या वो उससे प्यार नहीं करता है? वो ऐसे कैसे कह सकता है? विंग वहीं पर खड़े खड़े रोने लग गया था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी ये देखकर हैरान होकर कहता है, विंग, तुम रो क्यों रहे हो? ये रोने वाली बात नहीं है, ये तो खुश होने वाली बात है। लेकिन विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो अभी भी रोए जा रहा था। अब तो वो वांग जी को भी नहीं देख रहा था। वांग जी उसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग गुस्से में उसके हाथों को अपने चेहरे से अलग कर रहा था। अब वांग जी समझ गया कि उसकी टीजिंग ज़्यादा हो गई है। विंग सच में रोने लग गया है, इसलिए उसने रोते हुए विंग को हक किया। विंग उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे हक किए रखा। उसके बालों पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, क्या ये ज़्यादा हो गया? लेकिन विंग रोना बंद नहीं कर रहा था, इसलिए वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें वेंशु से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देखूंगा। ये सुनकर विंग ने ज़ोर से उसके पैर पर अपने पैर से हिट किया। इससे वांग जी को बहुत दर्द हुआ और वो विंग के बेड में अपना पैर पकड़कर बैठ गया। वो उससे कहता है, ओ गॉड, तुम इतने पतले दिखते हो, लेकिन तुम में ताकत बहुत ज़्यादा है। विंग अभी भी गुस्से में उसे देख रहा था। उसने वांग जी को बेड पर पुश किया और खुद वो उसके ऊपर आ गया। वांग जी कहता है, विंग, ये क्या कर रहे हो? लेकिन विंग अब उसकी नहीं सुन रहा था। उसने वांग जी को उसके कॉलर से पकड़ा। वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक है? क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक हूँ? तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, और अब तुम इस तरीके की बकवास कर रहे हो। सच सच बताओ, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते हो? इस पर वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? इस पर विंग उससे कहता है, तुमने नहीं कहा था, तुमने कहा था। इस पर वांग जी कहता है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन पसंद तो बदल जाती है ना। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने वांग जी के नेक को पकड़ लिया था। वो उसे चोक करते हुए कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेनी ने भी कहा था, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो ना? इस पर विंग रोते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, मुझे उस वेंशु से शादी नहीं करनी है। वांग जी कुछ करो ना। वांग जी को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, और उससे ज़्यादा हंसी उसे खुद की हरकतों पर आ रही थी। उसे हो क्या गया है? विंग को इस तरीके से देखना उसे क्यों अच्छा लगता है? वो उठ गया था। विंग अभी भी उसकी लैब में था। वांग जी ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, सच सच कहो, तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। विंग उसे हक करके कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लानजान बुलाओ, लेकिन तुमने नहीं बुलाया था। जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे लानजान ही बुलाते हैं। विंग ने जल्दी से वांग जी के चेहरे को देखा। उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, लानजान, मैं सच कह रहा हूँ, अब से मैं भी तुम्हें लानजान बुलाऊंगा, प्लीज़। वांग जी ऊपर देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो। अब विंग ने ज़्यादा नहीं सोचा और उसने वांग जी को किस करना स्टार्ट किया। वांग जी की आंखें तो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे पता था कि विंग अब कुछ ऐसा ही करेगा। वो भी इसे एंजॉय कर रहा था। उसके हाथ विंग के वेस्ट पर थे। उन दोनों के बीच वो किस थोड़ी देर तक चलता रहा। सडनली वांग जी को कुछ याद आया। वो विंग को अलग करके कहता है, विंग, तुम्हारी मदर। विंग ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद था। उसने फिर से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी कहता है, तुम्हारी मदर को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगी। विंग ने अपना चेहरा उसके नेक में छुपा लिया था। वो उससे कहता है, लानजान, आई लव यू। इस पर वांग जी कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें समझने में इतनी देर लगेगी ये मैंने सोचा नहीं था। इस पर विंग कहता है, तो तुम भी कह सकते थे ना। इस पर वांग जी कहता है, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन तुम ही हो, मुझे भाव नहीं दे रहे थे।
विंग ने टाइटली वांगजी को हक किया। वांगजी उससे कहता है कि मुझे वेंशु को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से तुम अभी मुझे हक किए हुए हो। विंग कहता है लानजान, माँ कह रही थी कि उनकी फैमिली बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है और वो लोग इलीगल काम भी करते हैं। मुझे डर लग रहा है, वो मेरी फैमिली को बहुत टाइम से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया लेकिन मुझे पता है कोई तो बात है जिसे लेकर वो परेशान हैं और मुझसे नहीं कह रहे हैं, इसीलिए वेंशु के आने पर वो इतना डर गए थे। अभी विंग सीरियस हो गया था तो वांगजी को भी सीरियस होना है। वांगजी उसके बैग पर अपने हाथ फहरा रहा था। वो कहता है विंग, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वेंशु को मैं देख लूँगा, वरना तुम्हें और ना ही तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचा पाएगा, तुम चिंता मत करो। विंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। वो उससे कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हर्ट हो, प्लीज़। इस पर वांगजी कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने विंग को टाइटली अपनी तरफ खींचा। वो उससे कहता है लेकिन शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर विंग कहता है मतलब? तो वांगजी कहता है वेंशु से नहीं, मुझसे। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है तुम जैसे पॉवर्ड से कौन शादी करेगा? इस पर वांगजी ने विंग को टाइटली पकड़ा। उसे देखकर कहता है इसका मतलब मैं हमेशा सिंगल रहने वाला हूँ। विंग खुद को छुड़ाते हुए कहता है नहीं तो क्या, हटो, मुझे जाने दो। लेकिन वांगजी ने उसे टाइटली पकड़े रखा। विंग कहता है लानजान, मुझे छोड़ो। इस पर वांगजी उसे देखकर कहता है तुम बहुत तेज़ हो, ये सब कुछ मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तुमने किया था, तो फिर अभी मेरे छोड़ने का मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पर विंग कहता है तुम छोड़ रहे हो या नहीं? वांगजी ने उसे देखकर कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो विंग के नेक पर अपने फेस को रब करने लगा। विंग को गुदगुदी हो रही थी। वो वांगजी से कहता है लानजान, ऐसा मत करो ना, गुदगुदी हो रही है। लेकिन वांगजी नहीं सुन रहा था। तभी विंग ने ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाई। ये सुनकर वांगजी चौंक गया था। वो उसका मुंह बंद करके कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इस पर विंग उसे कहता है अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं अपनी माँ को बुलाऊंगा। कांगचे सनरन जो कि वे चांगसे के साथ बैठी हुई थी लेकिन उनका पूरा ध्यान ऊपर विंग के कमरे में था। उन्हें वांगजी पर भरोसा जो नहीं है। और जैसे ही विंग के अंदर से आवाज़ आई, कांगचे सनरन के कान खड़े हो गए। वह दौड़कर विंग के कमरे के पास आई। वो दरवाजे को बजाकर कहती है विंग, तुम ठीक हो ना? वे चांगसे तो उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना कर रहे थे लेकिन वो हैं कि मान ही नहीं रही हैं। वांगजी ने विंग को देखा तो विंग हंसकर कहता है मैंने कहा था ना, मैं अपनी माँ को बुलाऊंगा, अब छोड़ो मुझे। वांगजी ने एक गहरी शाई की और फिर उसने विंग को छोड़ दिया। विंग ने जाकर दरवाज़ा खोला। कांगचे सनरन विंग को देखकर कहती है तुम ठीक हो, इसने कुछ किया तुम्हारे साथ? वो वांगजी के पास आ गई थी। विंग कहता है माँ, उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी कांगचे सनरन ने वांगजी के कान को खींचा। ये देखकर सब लोग चौंक गए थे। कांगचे सनरन ज़ोर से उसका कान मरोड़कर कहती है तुम फिर से मेरे आशन को परेशान कर रहे हो, मुझे पता है तुमने उसे फिर से डराया है। तुमने क्या कहा उससे? वांगजी तो अपनी पपी आइज से विंग और मिस्टर वे की तरफ देख रहा था। अब उन दोनों में से कोई एक ही है जो उन्हें बचा सकता है। विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो उसे बचाने से रहा। इसलिए वांगजी के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है विंग के बाबा। मिस्टर वे भी वांगजी का इशारा समझ गए थे, इसलिए वो जल्दी से गए और उन्होंने कांगचे सनरन को हाथ को पकड़ लिया। वो उससे कहते हैं कांगचे, कि तुम चाहती हो कल से मैं जॉब पर ना जाऊँ? वो मेरे बॉस हैं, उनकी इतनी तो रिस्पेक्ट करो। फिर कांगचे सनरन ने वांगजी के कान को छोड़ दिया। वे चांगसे कहते हैं मिस्टर लैन, आई एम सॉरी, अपनी फैमिली की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आइए। अब वो सब लोग हॉल में आ गए थे। कांगचे सनरन उन सब के लिए कॉफ़ी प्रिपेयर कर रही थी। वांगजी मिस्टर वे से पूछते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वेंशु आपको परेशान कर रहा है? इस पर वे चांगसे ऑकवर्डली कहते हैं वो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वांगजी ने देखकर कहता है आप चिंता मत कीजिए, वेंशु आगे से विंग और आपको परेशान नहीं करेगा। वे चांगसे ने वांगजी को देखकर कहा आप भी किसी तरीके की मुसीबत में मत पड़िएगा। जिस पर वांगजी ने नोट किया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।